बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर आदिल और मुनसिफ, अल्लाह वहदहु ला शरीक इस बात पर शाहिद है कि उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जहां में मुनसिफ आला बनाकर भेजा जिसकी नज़ीर यकीनन ये दुनिया दोबारा ना देख सकेगी। यही वजह है कि इस्लाम बहुत जल्द आम लोगों के दिलों में घर कर गया, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल दुनियाए अरब जहालत और गुमराही की अथाह गहराइयों में डुबकियां खा रही थी। हर तरफ जुल्म और सितम का दौर दौरा था। हकीकी इंसाफ नाम की चीज़ दुनिया से नापैद थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ को कायम करने का हुक्म दिया। इस मताए बेबहा को दुनिया में इस तरह मुतारिफ करवाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों को मद्देनज़र रखते हुए कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली ज़िंदगी के चंद रोशन वाक़यात हस्ब ज़ैल हैं जो आपकी शख्सियत के इस पहलू को उजागर करने में मुआविन साबित होंगे, और हर वाक़या अपनी मिसाल आप है। सरदारान कुरैश और अरब के सरदारों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम तुम्हारे पास कैसे आकर बैठें? तुम्हारी मजलिस में हर वक्त गरीब, मुफलिस और निचले तबके के लोग बैठे रहते हैं। इन लोगों को अपने पास से हटाओ तो हम आकर बैठेंगे। मगर वो नबी जो रंग व नस्ल, खाक व खून के बुतों को तोड़ने के लिए आया था, उसने इन सरदारों की खातिर गरीबों को धुतकारने से इनकार कर दिया। ये वाक़या मुफस्सिर हाफिज़ इब्न कसीर ने सूरह अल इनाम की आयत 52 की तफसीर में ज़िक्र किया है, जो इस हकीकत को नुमायाँ करता है कि आपकी नज़र में ज़ात पात की कोई तमीज़ और अदना आला की कोई अहमियत ना थी। अल सादिक वल अमीन। जबकि हर तरफ अय्याशी का चर्चा और धड़े बंदी का दौर दौरा था, शराब, जुआ, जना और झूठ जैसी बुराइयां आम थी, इस दौर में भी लोग आपको अल सादिक वल अमीन के नाम से पुकारते थे और इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, जो आपके मुनसिफ होने की रोशन दलील है। फातिमा बिनते मोहम्मद भी कानून से मुस्तशना ना थीं। कबीला मखसूम की एक औरत चोरी के जुर्म में पकड़ी गई। वो एक अमीर घराने की खातून थी। सरदारान कुरैश ने हज़रत उसामा को बारगाह रिसालत में सफारिश के लिए भेजा, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते थे। लोगों का ख्याल था कि हुजूर कबीले की इज़्ज़त का ख्याल करते हुए यकीनन सज़ा में तखफीफ कर देंगे। इसके बरक्स जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा की बात सुनी तो आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने लोगों को जमा किया और फरमाया, तुमसे पहली कौमें इसीलिए हलाक हो गईं कि जब उनमें से कोई बड़ा आदमी चोरी करता था तो उसे छोड़ देते थे, लेकिन जब कोई आम आदमी चोरी करता तो इसको सज़ा देते थे। अल्लाह की कसम, मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं इसका भी हाथ काट देता। ये है इंसाफ का वो आली कदर नमूना कि अगर मुजरिम अपनी औलाद भी हो तो इससे माफ़ ना किया जाए। हिजरत मदीना के मौके पर अदल। जब काफरों के जुल्म और सितम हद से बढ़ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इजाज़त से मक्का को खैर बात कह दिया। इस वक्त भी लोगों की अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं। मदीना छोड़ते हुए हज़रत अली को हुक्म दिया कि अगले दिन ये अमानतें इनके मालकों को लौटाकर तुम भी मदीने चले आना। ये अमर इस बात पर दलालत करता है कि लोगों को इस बात पर यकीन कामिल था कि आपके पास जो भी चीज़ रख दी जाएगी वो इन्हें इसी तरह वापस मिल जाएगी। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनसिफ मिजाजी और अमानतदारी की मुँह बोलती दलील है। जंग बदर के कैदी से सलूक। हुस्न सलूक के सिलसिले में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसावात पसंदी का ये आलम था कि आपने अपने आज़ा व अकारिब को भी आम कैदियों की तरह रखा और इनके साथ कोई इम्तियाजी बर्ताव पसंद ना किया। असीरान बदर की मदीना मुनव्वरा में पहली रात थी और मुसलमानों ने इन्हें खूब कस कर बांध रखा था। इनमें रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास भी थे। वो परवरदा नाज़ो नौम इंसान थे, इसलिए हाथ पाँव की बंदिशें इन्हें बहुत तकलीफ़ दे रही थीं और वो दर्द से करा रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका कराहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए आप भी जाग रहे थे और मुस्तरब फिर रहे थे। आपकी यह कैफियत देखकर एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिजाज अली क्यों बेकरार है? फरमाया, अब्बास की कराहों ने बेताब कर रखा है। वो सहाबी गए और चुपके से हज़रत अब्बास की बंदिशें ढीली कर आए। थोड़ी देर बाद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से पूछा, क्या बात है, अब अब्बास की कराहों की आवाज़ें नहीं आ रहीं? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इनकी बंदिशें नरम कर दी हैं। सहाबी ने बताया, फिर इस तरह करो। दाइए मुसावात के अलमबरदार ने फरमाया कि तमाम कैदियों की बंदिशें ढीली कर दो। ये वाक़या भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनसिफ मिजाजी का शाहिद है। जंग हनैन के कैदियों से अदल। जंग हनैन में 24,000 ऊँट, 40,000 बकरियाँ, 4,000 औकिया चांदी और 6,000 कैदी मुसलमानों के हाथ लगे थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मैं अपने और बनु अब्दुल मुत्तलिब के कैदियों को बुला किसी मुआवजे के रिहा करता हूँ। अंसार और मुहाजिरीन ने कहा, हम भी अपने कैदियों को बिला किसी मुआवजे के आज़ाद करते हैं। अब बनी सलीमा और बनी फजारा रह गए। इनके नज़दीक ये अजीब बात थी कि हमला आवर दुश्मन पर जो खुशकिस्मती से ज़ेर हो गया है, ऐसा लुत्फ़ करम किया जाए। उन्होंने अपने हिस्से के कैदियों को आज़ाद ना किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाया। हर एक कैदी की कीमत 6 ऊँट करार पाई। ये कीमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अदा कर दी और इस तरह बाकी कैदियों को भी आज़ादी दिलाई। ये वाक़या जहाँ आपकी रहमदिली की गवाही देता है, वहाँ इस हकीकत को भी आश्कारा करता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनसिफ पसंद तबीयत को ये हरगिज़ पसंद ना था कि चंद कैदी तो अपने रिश्तेदारों की वजह से छूट जाएं और चंद को बदस्तूर कैदी रखा जाए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी मानदा की कीमत अदा करके इन्हें रिहाई दिला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में कुरान से गवाही। कुरान पाक में अल्लाह ताला ख़ुद इस बात पर शाहिद हैं कि उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में इंसाफ का हुक्म देकर भेजा है। हुज़ूर को यहूदियों के मुकदमात में इंसाफ का हुक्म देकर इसकी तरगीब उम्मत को दी है। ए रसूल, जब आप इनके दरमियान फ़ैसला करें तो अदल के साथ फ़ैसला करें। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान में कहलाया गया है, कहो मुझे यह हुक्म दिया गया है कि तुम्हारे दरमियान अदल करूँ। दुनिया में कोई आदिल ऐसा नहीं होगा जिसके अदल की गवाही ख़ुद खालिक कायनात ने दी हो। यहूदियों से मुआहिदात। मुसलमानों और गैर मुसलमों के दरमियान मदीना में होने वाले मुआहिदे की एक शर्त यह भी थी कि हर तरह के झगड़ों का फ़ैसला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाएंगे। ये बात भी आपके इस सिफ्त को और ठोस बनाती है और जाहिर करती है कि काफरों को भी आप पर पूरा एतमाद था। जैशुल असरा। ग़ज़वा तबूक में भूख से तंग आकर चंद सिपाहियों ने रेवड़ की एक बकरी ज़िबा कर ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकी हुई हांडियाँ अपनी कमान से उलट दीं, इसे हराम ठहराया और बकरी की कीमत अदा की गई। सुलह हदैबिया। सुलह हदैबिया की शराइत में से एक शर्त यह भी थी, कुरैश में से अगर कोई शख्स मुसलमान होकर मदीने चला जाए तो उसे वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मुसलमान मदीने से मक्का आए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। इस शर्त के बाद एक मजलूम सहाबी अबू जंदल कुफार के जुल्म व सितम से तंग आकर मदीने आ गए। जब अहले मक्का ने आकर आपको सुलह हदैबिया की शराइत की तरफ तवज्जो दिलाई तो आपने इनसे इंसाफ करते हुए अबू जंदल को वापस कर दिया। माल गनीमत की तकसीम। मुख्तलिफ जंगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेशुमार माल व मता आया करता था, लेकिन आपने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि मैं मुकर्रर शुदा हिस्सा से ज़्यादा माल हासिल कर लूँ। ये बात भी आपके इंसाफ को उजागर करती है। अकबा बिन आमिर के हमरा सफ़र। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे। हज़रत अकबा बिन आमिर आपके हमरा थे, लेकिन ऊँट एक ही था। कुछ दूर चलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकबा से फरमाया, अब तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलूँगा। हज़रत अकबा हिचकिचाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैदल चलें और वो ख़ुद ऊँट पर सवार हों। इस बात को उन्होंने बेअदबी जाना, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार फरमाया और हुक्म दिया तो अकबा ने हुक्म की तामील की। यह इस अदल और इंसाफ की आला मिसाल है जो आका व ग़ुलाम, अदना व आला की तफरीक को ख़त्म कर देता है। सहाबा के बराबर काम करना। मस्जिद कुबा की तामीर हो या खंदक की खुदाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर सहाबा कराम के दोष बदोश इसमें हिस्सा लिया और किसी भी मौके पर दामने इंसाफ को हाथ से ना छोड़ा। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के हमरा सफ़र कर रहे थे। रास्ते में खाने पकाने की ज़रूरत पड़ी तो तमाम सहाबा ने आपस में काम बाँट लिया। किसी ने कहा मैं ये करूँगा, किसी ने कहा मैं वो करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लाऊँगा। सहाबा ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का काम भी हम करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे कि रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती का तस्मा टूट गया। सहाबा ने आगे बढ़कर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इजाज़त हो तो हम ये तस्मा गांठ दें, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसकी इजाज़त ना दी। यह है इंसाफ के एक आका अपने ग़ुलाम से अपने आप को बड़ा नहीं समझता, बल्कि एक राहबर अपने पैरुओं के दोष बदोश मिट्टी खोदता और गारा लाता है। औलाद के दरमियान अदल।
वालिदैन का फ़र्ज़ है कि औलाद के दरमियान मसावी सलूक करें, क्योंकि इस्लाम की निगाह में दूसरे मज़ाहिब की तरह अदल में छोटे बड़े की कोई तमीज़ नहीं। आज अहले यूरोप अदल और इंसाफ के अलमबरदार बने फिरते हैं, लेकिन आज भी यूरोप के जिन ममालिक में नवाबी का दौरा है, बड़े बेटे को जायदाद में ज़्यादा हिस्सा मिलता है। इस्लाम इस अदम तवाज़न को मिटाता है। आज इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जो लड़की को वालिदैन के तरीक़े में कानूनी शरीक ठहराता है। एक दफ़ा एक सहाबी ने अपने एक बेटे को ग़ुलाम हबा किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर चाहा कि इस मामले पर आपकी गवाही भी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या दीगर बच्चों को भी एक एक ग़ुलाम दिया है? अर्ज़ किया, नहीं। तो फरमाया, मैं तो जुल्म का शाहिद ना बनूँगा, इसे वापस कर दो। दुश्मनों का एतराफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफ़त का एतराफ़ आदा भी करते थे। रबी बिन खशिम से रवायत है कि बासत से पेशतर भी लोग अपने मुकदमात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में फ़ैसले के लिए लाया करते थे। बादशाहों को तबलीग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमगीर तालीमात को आम करने के लिए बादशाहों को तबलीग का सिलसिला शुरू किया था। चुनाचे शहनशाह रूम, जो पूरी ईसाई दुनिया का हाकिम था, को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मिला तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हुक्म दिया कि हिजाज़ का कोई शख्स अगर यहाँ मौजूद हो तो इसे दरबार में हाजिर किया जाए। खुदा की कुदरत के अबू सुफियान, जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, जैसा इस्लाम का दुश्मन तिजारत की गर्ज से शाम गया हुआ था, साथियों समेत उसे दरबार बुलाया गया। कैसर रूम और अबू सुफियान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसके चंद कलमात ये हैं। कैसर, तुमने उससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी झूठ बोलते सुना है? अबू सुफियान, नहीं। कैसर, क्या ये नबी कभी वादा करके फिर भी गया है? अबू सुफियान, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, अब जो मुआहदा हुआ है देखें वो इसको पूरा करता है या नहीं। इस मकालमे से ये हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया हो जाती है कि जो शख्स वादा खिलाफ़ी ना करे और झूठ ना बोले, वो अपने पराये से इंसाफ करने में क्या कोई कसर उठाकर रखेगा? बदवी को जवाब। सर्क एक सहाबी थे, इनसे इनकी वजह तस्मिया दरियाफ्त की गई, यानी सर्क नाम कैसे पड़ा? तो कहने लगे कि एक बदवी 2 ऊँट लेकर आया, मैंने ख़रीद लिए। फिर मैं कीमत लाने के बहाने से अपने घर में दाखिल हुआ और अकब खाने से निकल गया और ऊँट को बेचकर अपनी हाजत पूरी की। मैंने ख्याल किया कि बदवी चला गया होगा। मैं वापस आया तो क्या देखता हूँ कि वो खड़ा है। वो मुझे पकड़कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गया और वाक़या अर्ज़ किया। आपने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ऊँटों को बेचकर अपनी हाजत रवाई की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदवी को कीमत अदा कर दो। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे पास कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू सर्क है। फिर बदवी से फरमाया कि तुम इसको बेचकर अपनी कीमत वसूल कर लो। चुनाचे लोग इससे मेरी कीमत पूछने लगे। बदवी इनसे पूछता था कि तुम क्या चाहते हो? वो कहते थे कि हम ख़रीद कर इसे आज़ाद करना चाहते हैं। ये सुनकर बदवी ने कहा कि मैं तुम्हारी निस्बत सवाब का ज़्यादा मुस्तहिक़ व ख्वाहा हूँ, और मुझसे कहा कि जाओ, मैंने तुमको आज़ाद कर दिया। असीद बिन हज़ीर का वाक़या। एक अंसारी सहाबी असीद बिन हज़ीर से रवायत है, उन्होंने कहा कि एक रोज़ वो लोगों से बातें कर रहे थे, इनका आपस में मज़ाक था। वो इस वक्त इन्हें हंसा रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक छड़ी से पीछे हटाया। इसने कहा, मुझे बदला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे बदला ले लो। उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर कमीज़ है और मुझ पर कमीज़ ना थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ कुछ उठाई, उन्होंने हुजूर को सीने से लगा लिया और आपका पहलू चूमने लगे। इसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बस यही चाहता था। इस तरह का एक और वाक़या मुलाहिज़ा हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के लिए सफ़ आराई कर रहे थे। हज़रत सवाद बिन गज़िया अंसारी सफ़ से आगे निकले हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर की लकड़ी से इनके पेट को टोका दिया और फरमाया, इस्तव या सवाद, ए सवाद बराबर हो जाओ। इस पर सवाद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसाब तलब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपना शिकम मुबारक नंगा कर दिया और फरमाया, कसास ले लो। सुबहान अल्लाह, इंसाफ पसंद हो तो ऐसा जो न सिर्फ दूसरों के बारे में अदल करे बल्कि ख़ुद भी इसके लिए हर वक्त तैयार रहे। खजूरें उधार लेना। एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से खजूरें उधार लीं। कुछ मुद्दत के बाद इसने तकाजा किया। हुजूर ने एक अंसारी साहबी से इस शख्स को खजूरें देने के लिए फरमाया। खजूरें दी गईं तो इसने ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि मेरी खजूरें बेहतर थीं। अंसारी साहबी ने कहा कि तुम हुजूर की खजूरें लेने से इनकार करते हो?
वो बोला, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल ना करेंगे तो और कौन अदल करेगा। हुजूर ने जुमले सुने तो आपकी आंखों में आंसू भर आए और फरमाया कि बिल्कुल सच कहा। फ़तह मक्का। जब मक्का फ़तह हुआ तो आपकी राह में कांटे बिछाने वाले, आप पर ओजड़ियाँ डालने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिशें करने वाले सब सर झुकाए हुए खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा सलूक, क्योंकि आप करीम हैं। आपने फरमाया, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। हालांकि अगर आप चाहते तो इन जालिमों से बदला ले सकते थे, जिनकी वजह से ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि दूसरे सहाबा को भी बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला तफरीक सबको माफ़ कर दिया। मसावात मोहम्मदी। अहले अरब आज़ाद शुदा ग़ुलामों को भी कमतर और हकीर समझते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नज़रियात को बातिल करने के लिए एक तरफ तो खुतबे में ये ऐलान फरमा दिया कि जाहिलियत और गरूर और इंसाब की बिना पर बरतरी के दावे अल्लाह ताला ने बातिल करार दे दिए हैं। दूसरी तरफ इस मसावात का अमली मुजाहरा यूँ किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो हज़रत उसामा को अपने पीछे बिठा रखा था, और जब काबा में दाखिल हुए तो हज़रत उसामा और हज़रत बिलाल की मैयत में दाखिल हुए। हालांकि वहाँ अबू बकर और उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सभी मौजूद थे, मगर रहमत दो आलम ने अपनी मैयत का एजाज़ एक ग़ुलाम और एक ग़ुलामज़ादे को बख्शा ताकि अहले मक्का मसावात मोहम्मदी का ये नज़ारा अपनी आँखों से देख लें। इस्लामी अदालत के खुले दरवाज़े। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों के कामों में से किसी काम का जो शख्स ज़िम्मेदार बनाया जाए और फिर वो अपना दरवाज़ा मुसलमानों या मज़लूम और ज़रूरतमंद इंसानों पर बंद करे तो अल्लाह भी ऐसे शख्स पर अपनी रहमत के दरवाज़े को इसकी इस ज़रूरत और मोहताजी पर बंद कर लेता है जिसमें वो सबसे ज़्यादा मुस्तरब होता है। बैतुल्लाह की चाबियाँ। एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि बैतुल्लाह खोल दो, लेकिन इसने ऐसा ना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, देखना एक दिन ये चाबी मेरे पास होगी। और फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा भी देखा कि फ़तह मक्के के मौके पर आपने उस्मान बिन तलहा से वही चाबी ली और बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोलकर खाना खुदा को बुतों से यकसर पाक व साफ़ कर दिया। हज़रत अब्बास ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यह चाबी बनी हाशिम को दे दी जाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फिर अहले दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया कि दुनिया में अफ़ू व दरगुज़र और अदल व इंसाफ की कोई ऐसी भी सूरत हो सकती है जिसका मुज़ाहरा आकाए दो जहां से रहमतुल आलमीन ने फ़तह मक्का वाले दिन फ़ातह होने के बावजूद किया, और चाबी फिर उस्मान बिन तलहा को लौटा दी जो मुद्दत से बैतुल्लाह का कलीद बरदार चला आ रहा था। अगर आप चाहते तो ये चाबी अपने ख़ानदान वालों को भी अता कर सकते थे, लेकिन आपने चाबी असल हकदार को लौटा दी। कुआं ज़मज़म का डोल। आब ज़मज़म के कुएं का डोल आपने इसलिए ख़ुद ना निकाला कि कहीं कुरैश वाले हाशमी इसको अपना ही हक ना समझ लें और इस तरह दूसरों की हक तलफ़ी ना हो जाए। आखिरी खुतबा। इस तारीख़ी और बेमिसाल खुतबे में जहाँ आपने ज़ात पात, रंग व नस्ल के बुतों को पाश पाश किया, औरतों और ग़ुलामों से नेक सलूक का हुक्म दिया, सूद और ज़माना जाहिलियत के तमाम झगड़ों को ख़त्म फरमाया, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ये भी हैं, अपने आप को बेइंसाफ़ी से बचाए रखो। विसाल से चंद रोज़ कबल। दुनिया में आज तक ऐसा कोई आदिल नहीं गुजरा जो ये बात वसूख से कह सके कि इसने कभी किसी से नाइंसाफ़ी नहीं की और इस पर अपने आप को मुहासबे के लिए पेश करे। लेकिन आफरीन सद आफरीन इस उम्मी आदिल पर के जिसने राह अदम को सधारते हुए भी कहा था, अगर किसी शख्स का हक मुझ पर हो तो बता दे। एक ने कहा कि हुजूर ने एक मिस्कीन को मुझसे 3 दिरहम दिलाए थे, वो नहीं मिले। ये दिरहम हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वक्त अदा कर दिए। मुंदरजा बाला तमाम वाक़यात इस बात का ज़िंदा पाइंदा सबूत हैं कि आपने हर हाल में तालिबान इंसाफ से इंसाफ किया। नाज़रीन किराम, अगर दुनिया चाहे कि अदल व इंसाफ और मसावात की कोई आला और अरफा मिसाल ढूंढ कर लाए तो ऐसी मिसाल के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस कायनात में खुदा की कसम कोई दूसरा ना मिलेगा। काबिल सताइश था वो दौर जब लोग हर लिहाज से महफूज थे, किसी की जान व आबरू को कोई खटका नहीं था। आज हमारे माशरे को इस तर्ज़ इंसाफ की ज़रूरत
नहीं बल्कि इस अदल व इंसाफ की ज़रूरत है जिस तरह नबी आदल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम ने डाली थी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन। नाज़रीन कराम, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको मुतला कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।